नमस्कार। आप सभी के दर्शकों को भी नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस कांग्रेस बीजेपी के मिली जुगत खेल के अंदर पिछले कुछ दिनों से बालोतरा के अंदर बजरी के रूप में एक बवाल हुआ है। जो बजरी के अंदर कई हत्याएं हो चुकी है, कई मतलब गुंडागर्दी हो चुकी है। बजरी माफिया एक आवारा सांड की तरह घूम रहे हैं। उसके पिछले 25 सितंबर को सर्व समाज ने एक बैठक बुलाई थी और सर्व समाज के हजारों लोग इकट्ठे होकर उनको 15 दिन का अल्टीमेट दिया था कि ये बालोतरा, समदड़ी, सिंदरी, गुड़ामालानी जहाँ नज़दीक है वहाँ सारा सिस्टम बजरी के लिए सुधरना चाहिए। और व्यक्तिगत जो भाव 38 रुपया 50 रुपया मतलब भाव है, उस भाव को 550 रुपया ले रहे हैं और 550 के अंदर कोई 1 रुपया भी राजस्व सरकार को भी नहीं मिल रहा है। और बाहर से जितने भी आवारे लोग लाए हुए हैं उनके पास अवैध हथियार भी है। कई लोगों की हत्याएं, नातू खान जी की हत्या कर दी थी, ऐसे कई घटनाएं हुई है। और अभी 15 दिन अल्टीमेट देने के बाद में सर्व समाज ने जो दिया था उसके बाद में कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया। और वो कई कांग्रेस बीजेपी के लोग भी उस टाइम आए थे, पर आज उनके खून भी पानी हो गया। तब आरएलपी मैदान के अंदर आई और 15 तारीख को एक बालोतरा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चेतावनी दिया था कि हम जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे या सरकार किसानों को, गरीबों को न्याय दे, क्योंकि गरीबों के आवास, नरेगा के टांके सब बजरी के लिए रुके पड़े हैं। और सरकार एक साइड मतलब परिवार को उनको नोटिस दे रही है, पीड़ितों को, कि आप जल्दी ये आपका आवास पूरा करो या टांके आपके पूरा करो, नहीं तो आपको रिकवरी देनी पड़ेगी। और एक साइड बजरी नहीं दे रहे हो आप। बजरी 40-40 हज़ार रुपये में ट्रक खाली हो रहा है। एक आवास के अंदर 80 हज़ार की बजरी आ रही है, तो बजरी के पीछे और कितना उनकी मजदूरी, सामग्री वगैरह सारा बाकी कैसे बनाएगा वो। तो आरएलपी ने 17 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना बालोतरा के अंदर शुरू कर दिया। और वो धरना जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक बजरी की रेटें किसानों को कम दामों में नहीं देंगे। हम 550 की जगह आरएलपी की मांग है, आम किसान की मांग है, आम आवाम की मांग है, आम जवान की मांग है। कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा हम नहीं देंगे। और बजरी की रेटें अगर कम नहीं की तो हमारा धरना शुरू रहेगा। और अगर बजरी की रेटें कम और हमारा धैर्य की परीक्षा सरकार नहीं करे, नहीं तो जल्द ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बाड़मेर का दौरा करेंगे और लाखों लाख जनता बालोतरा के अंदर इकट्ठे होगी और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ टाइम रहते जल्दी से जल्दी सरकार इनकी मांगे और नहीं तो ये दीपावली भी हम उधर डाक बंगले आगे ही रालोपा परिवार मनाएंगे। और जब तक इन किसानों को, पीड़ितों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। और बालोतरा के अंदर मिली भगत का खेल आपने देखा होगा, सब किसान भी देखा होगा, कैसे कांग्रेस बीजेपी के एक नेताजी कटाक्ष करते हैं एक विधायक पर और बोलते हैं तुम्हारा भाई शोर है, और विधायक जी वापस दोबारा बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा शोर है। और एक पूर्व मंत्री जी जैसे बोलते हैं कि आप एक साइड तो जूता उतार के घूम रहे हो कि बालोतरा को जिला बनाने, न तो कोई जूता उतारोगे, नहीं कोई कपड़ा उतारोगे, न से कोई राज्य बनता है। अगर किसी की अगर ज़्यादा करेंगे तो सीढ़ियाँ बनेगी, बाकी कुछ नहीं बनना है। ये खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये एक दूसरे पे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, जनता समझ नहीं रही है। कुछ लोग जनता है जो बीजेपी को मतदान करते हैं तो कुछ कांग्रेस को करते हैं। उनको खुश करने के लिए जनता खुश होती है कि अरे मेरे नेताजी ने उस पर कटाक्ष किया। मेरे जनता को स्थिर रखने के लिए जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। रालोपा परिवार आम किसान परिवार को और गरीबों को राहत दिलाएगी। और जब तक ये बजरी की रेटें कम नहीं होगी तब तक हमारा धरना शुरू रहेगा। और आज पूरे जिले के अंदर, पूरे पंचायत समिति स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला उपखंड मुख्यालय पर पूरे बाड़मेर जिले के अंदर हमने आरएलपी के ज्ञापन दिया है। अच्छा, तो आज आपने सिंदरी के अंदर ज्ञापन दिया, सिंदरी के आसपास भी अवैध खनन हो रहा है बजरी का, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंदरी को भी राहत दी जाए। सिंदरी, गुड़ामालानी जहाँ भी है अवैध हो रहे हैं और यहाँ भी बहुत लूटमार हो रही है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ ट्रैक्टर और गाड़ियों के अवैध ये भरते हैं। और सरकार एक साइड सिंदरी के आसपास भी बोलते हैं कि जल्दी आपका काम पूरा करो, जल्दी ये बजरी चालू होनी चाहिए। और काम कैसे पूरा करे, मतलब एक साइड तो सरकार दे रही है, नरेगा का काम दे रही है, तो ये बिना बजरी तो होने वाला नहीं है। और आज पूरा सरकारी काम ठप है। आज सरपंच लोग ये राजनीति के अंदर दबे हुए हैं, बाकी सरपंचों की इतनी हालत खराब है पूछो मत। और बाकी नेताजी सब हैं जो एक दूसरे के प्रेशर के अंदर दबे हुए हैं। पहले थोड़ा धुआंधार कर्नल साहब थोड़ा धुआंधार पार्टी के दबाव में न रहकर मतलब हमेशा बोलते थे, वो भी अभी पता नहीं हो सके आगे आएंगे।
और आए भी है कई जगह में। बाकी तो सब नेता एक दूसरे की गुलामी करते हैं और आगे आते नहीं है, जनता की कोई सुनने नहीं है। इसलिए जनता को भी समझना चाहिए, जो हमारे लिए कौन पैरवी करना चाहिए उनके आगे जनता को भी आना चाहिए। और जनता का बदलाव भी, अभी मूड भी चेंज है। 2023 के अंदर इन कांग्रेस बीजेपी को जवाब भी जनता देगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ भारमल जी आपका क्या कहना है? जो बजरी की दरें ज़्यादा है और जो आतंक मचा रखा है बजरी माफियाओं ने। बिल्कुल, पहला तो मैं सब सोशल मीडिया का भानुल पावर की तरफ से राम राम, आरएलपी टीम को राम राम, जय वीर तेजा जी महाराज जी। मैं दिन रात आई प्रयास करो हूँ हमेशा के लिए कि बजरी अवैध जा रही है, मिली भगती से जा रही है, गवर्नमेंट की चोरी होती है, दिन रात रोड पे कोई चल नहीं सकता है, अवारा घूमते हैं हम। तो मजबूरी होगी, अब मजबूरी फिर भी वो करते हैं, कैसे भी करें। जो मेरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की कीमत मेरी तो 1.5 लाख रुपया है। मैं मेरे कैसे ही मर पड़ के ट्रैक्टर को लेके जा रहा हूँ, वो पकड़ लिया तो मेरा 1.5 लाख रुपया फाइनल कर दिया। मैं ऐसी हालत करके रखी है इस गवर्नमेंट ने। कांग्रेस सरकार को कहते हैं कई सालों से बजरी बंद थी, अभी चल रही थी, अभी बजरी कुछ बालोतरे के अंदर खनिज शुरू किया है, तो उनका नेताओं का किसी बड़े पैसे वालों का तो टर्बा भर के निकल जाते हैं। छोटा गरीब आदमी जाता है, उसकी गाड़ी या ट्रैक्टर वो नहीं ले जा सकते हैं। अब 35-40 किलोमीटर से समझ लो ट्रैक्टर आता है कृषि मंडी के अंदर सामान लेके, वो बजरी लेने के लिए आता है। जो भाई बजरी ले आऊँगा, जाता मेरा तेल वाला पैसा हो जाएगा, इसलिए उनको भी पकड़ के हालत बजरी की तो क्या बताए। अब नाथू खान जी के ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने अटैक करके हत्या कर दी। अगर उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया होता, अगर वो जा रहा था आपके रास्ते तो पुलिस के हवाले कर देते और भी पेनल्टी लगा देते। कई 1.5 लाख रुपया पेनल्टी लेते हैं, तो उनकी नाथू खान की पेनल्टी ले लेते। ऐसे करके मेरे साथियों को कईयों का मर्डर हो गया है। वो हमारे 6 से 7 फुट के कहाँ से ही ला के छोड़ा हुआ। हर नाके पे देखता हूँ, हर कैंपर के अंदर पीछे पत्थर भर के रखते हैं। कोई निकलता तो उसके पत्थर कांसों पे मारता है, उनके सिर पे मारता है। ये भी हालत देखी है। कोई भी आपका खुद का बजरी पड़ा है, 1 साल से वो ट्रैक्टर लेके घर भर के ला रहा है, बड़ी गाड़ी घर पे नहीं पहुंच रही है, उसके ऊपर भी पत्थर मार के वो वसूली कर लेते हैं। ऐसा अत्याचार अशोक जी से निवेदन करके कहते हैं आप बालोतरे में जल्दी ये निर्णय ले लो, नहीं तो हमारे सुप्रीम साहब हनुमान जी बनिवाल साहब दीपावली के बाद आएगा और फिर आपको ये जनसंख्या आप संभाल नहीं पाओगे। साथियों, ये मैं पक्का वादे के साथ कहता हूँ, बजरी सबको सही है और सब यही मांगे कर रहे हैं। पूरा बाड़मेर जिले के अंदर 100 टन कहाँ पड़ा है भाई, रामसर कहाँ पड़ा है, बहुत लंबा, वहाँ 1-1 लाख रुपये में बजरी पहुँचती है। रोयल्टी के हिसाब से बहुत बड़ा दुख की बातें हैं। कितना काम आ रहा है, कितना सरकारी काम चल रहा है, कितना अवैध चल रहा है, फिर भी बजरी के लिए अवैध से ही कोई गुजार करता है। बेचारा गरीब गुजरे की झोपड़ी आज की तारीख में नहीं बन रही है। कई बच्चे बाहर ही बैठे। पहले तो हमारे बुजुर्ग इतना होशियार थे कि कबाड़ा काट लेते थे, आग तड़ी, डोका, पूड़ा, खीपड़ा कुछ भी ला के सपरा बना देते थे। आज की तारीख में ऐसा सपरा बनाने वाला एक भी बच्चा नहीं है। बजरी सबको सही है। धन्यवाद आपके कॉल राजस्थान चैनल पे। हाँ, अवैध खनन के बारे में मेरा ये कहना है कि अवैध खनन किसानों की मजबूरी है। उनके नरेगा का टांका या आवास या कोई भी सीमेंट से कार्य करते हैं, उसके लिए बजरी अनिवार्य है। और किसान लोग आते हैं तो वो कभी पकड़ में भी आते हैं, कभी लेके भी जाते हैं। तो अवैध धंधा करना उनका मजबूरी हो गई, इसलिए बजरी चालू की जाए, रॉयल्टी चालू की जाए, ये हमारा निवेदन है।